जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में बिलासपुर पुलिस ने बनाई अपनी तीसरी आंख। प्रदेश के किसानों को बजट में मिलेगा नए योजनाओं का लाभ। फरवरी के महीने पे विधानसभा बजट का सत्र टाल दिया गया है। मरवाही वनमंडल पर गिरी गाज। कोरोना काल के बीच प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा का किया जा रहा है शुरुआत। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र में इस बार कोरोना का साया दिख रहा है। विधानसभा सत्र के टूटने वाली है परंपरा। छत्तीसगढ़ में फरवरी माह में बजट सत्र शुरू नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मार्च के महीने में बजट सत्र बुलाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री संसदीय सचिवों से मुलाकात कर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। ऐसे में उन पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। साथ ही फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो प्रदेश के अधिकतर विधायक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि हम कोरोना के कम होने और विधायकों के वापस लौटने का इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर के मार्च के पहले सप्ताह तक चलती थी, लेकिन मार्च महीने के अंतिम सप्ताह तक बजट सत्र शुरू होने की कल्पना की गई है। इसी बीच कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कृषि बजट बढ़ाया जाएगा और कहा कि बजट में किसानों के लिए होंगी कई नई योजनाएं। निश्चित ही किसानों के लिए अच्छी खबर है। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामले के साथ छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसका असर विमानन कंपनियों में देखने को मिल रहा है। संक्रमण की वजह से यात्रियों के कम होने के कारण हवाई जहाज की कंपनियों ने फ्लाइट को रद्द कर दिया है। इसी कड़ी में इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर से होने वाली अपनी 10 उड़ानों को कैंसिल कर दिया। विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपनी एक उड़ान कैंसिल की है। इसके पहले कल भी इंडिगो ने अपनी 8 फ्लाइट्स को कैंसिल किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक फ्लाइट के कैंसिल हो जाने की खबर पहले ही यात्रियों को दे दी गई थी। आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या यदि बढ़ती है तो कैंसिल होने वाले फ्लाइट की संख्या भी बढ़ जाएगी। बांद्रा में वन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की अचानक मार टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तीनों की सीमा पर मरवाही वन मंडल ने 84 लाख रुपए खर्च कर जाली नुमा दीवार लगा दी, जिससे वन्य जीव इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। जबकि ऐसी व्यवस्था की जानी थी कि एक टाइगर रिजर्व के जानवर दूसरे टाइगर रिजर्व आ जा सके। इसको देखते हुए वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंह ने केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन विभाग में शिकायत की है, जहाँ उन्होंने नुमा दीवार हटाए जाने और अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ पत्र लिख करके शिकायत की है। वहीं मरवाही वनमंडल के अधिकारियों ने पूर्व डीएफओ का काम बता करके पल्ला झाड़ लिया है। बिलासपुर पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने के लिए एक नई पहल शुरू कर रही है। इस अभियान को पुलिस की तीसरी आंख नाम दिया गया है। इस तस्वीर के जरिए पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और तस्वीर को खींचकर पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई है। और इस तस्वीर के माध्यम से पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी हाँ, जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं और नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़े करके चले जाते हैं, जिससे आम लोग परेशान होते हैं। साथ ही रास्ते पर चलते वक्त जाम दिखाई देता है, वह कम उम्र के बच्चे आपको वाहन चलाते दिखाई देते हैं, तो आप ऐसे लोगों का फोटो या वीडियो ले करके पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 94,791,93,015 यदि आप बिलासपुर क्षेत्र से हैं तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं और आपके इस कदम पर ट्रैफिक पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि एसपी पारुल माथुर के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने गोल बाजार सदर बाजार रोड में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए इस मार्ग को वन वे किया है, यानी गोल बाजार वाले रास्ते में अब आप जा सकते हैं, वापस आ नहीं सकते। उन्होंने व्यापारियों से भी इस संबंध में मदद ली है। आपको बता दें कि बिलासपुर में ट्रैफिक नियमों का पालन करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ऐसे में एसपी की ओर से लिया गया यह कदम सराहनीय है।
प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित और राज्य सरकार के द्वारा संचालित कार्यालयों में संचालन तथा अन्य विषयों पर निर्देश जारी किया है। विभाग ने सार्वजनिक कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान और निजी संस्थाएं, केंद्र शासित कार्यालय, बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी जैसे कार्यालयों में जरूरत के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम पद्धति से अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस दौरान विभाग ने ये सुनिश्चित किया है कि चिकित्सा सेवा, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, अग्निशामक सेवा, कानूनी व्यवस्था और अन्य जरूरी सेवाएं प्रदेश में निरंतर चलती रहेगी। इन सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम पद्धति लागू नहीं होगा। इसी बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते जमाखोरी करने वाले लोगों के ऊपर प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चावल, दाल, सब्जी और राशन सामग्रियों के दामों को नियंत्रण रखने के लिए जिला प्रशासन के टीम के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर व नापतौल अधिकारी शहर के थोक विक्रेताओं के पास जाकर छापामार कार्यवाही कर रही है। राज्य के निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को एसीबी की टीम शाम को दिल्ली से गिरफ्तार की है, जिसके बाद जीपी सिंह को रायपुर लाया गया, जिसके बाद उन्हें ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि जीपी सिंह पिछले 1 महीनों से फरार थे। ईओडब्ल्यू के डीआईजी शेख आरिफ ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति और अन्य कई मामले के आरोप में जीपी सिंह को प्रकरण की विवेचना के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद भी वे विवेचना पर सहयोग नहीं कर रहे थे और न ही ईओडब्ल्यू कार्यालय में उपस्थित हो रहे थे। डीआईजी ने बताया कि जीपी सिंह को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद एसीपी और ईओडब्ल्यू की टीम उनके सभी संभावित ठिकानों पर जीपी सिंह को खोज रही थी। खबर के मुताबिक पिछले साल जुलाई के महीने में जीपी सिंह के संभावित राजनांदगांव, रायपुर और उड़ीसा के सभी ठिकानों में एक साथ छापेमारी कर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई थी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच शासन प्रशासन की ओर से मरीजों के लिए तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने कल शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमितों का इलाज करने वाले सभी निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने निजी अस्पतालों के संचालकों से कहा कि अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज होने और कोरोना काल के दौरान मरीजों के इलाज के दौरान ज्यादा बिल न बन पाए, इन बातों का खास ध्यान रखने के लिए आदेश दिया गया है। इधर धमतरी में कोविड से निपटने के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरी जिम्मेदारियों के साथ काम कर रही है। कलेक्टर एल्मा ने स्वास्थ्य विभाग को माइक्रो प्लानिंग करके हर दिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर स्कूल शिक्षा विभाग ने पढ़ना लिखना अभियान के अंदर प्रौढ़ शिक्षार्थियों को मोहल्ला साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस कक्षाओं का संचालन कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। राज्य शिक्षा प्राधिकरण के संचालक राजेश सिंह ने बताया कि इन कक्षाओं के संचालन के लिए सभी जिला कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सीएमओ को कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षाओं के संचालन के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य में अब तक अलग अलग प्रकार के रबी फसलों के 16,16,000 हेक्टेयर जमीन में बुआई हो चुकी है, जो लक्ष्य के 71% है। इस समय सरकार की ओर से 18.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर रबी की फसल बुआई करने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं कृषि विभाग की ओर से रबी सीजन के लिए किसानों को उच्च का बीज दिया जा रहा है। उर्वरक और पौधों की गुणवत्ता की जाँच का अभियान भी जिलों में चलाया जा रहा है। कृषि अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार बीज और उर्वरक की जाँच कर रहे हैं। संभावना है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं 1-2 जगहों पर ओले पड़ने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ के ऊपरी क्षेत्रों में द्रोणिका बनने की वजह से उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ होगा।